नेता रविशंकर प्रसाद बांका पहुंचे। बांका पहुंचने के क्रम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार अभिनंदन किया। बताते चले कि बीजेपी पिछले कई वर्षों से जदयू के साथ गठबंधन में थी, मगर पिछले दिनों जदयू और बीजेपी का गठबंधन टूट जाने के बाद बीजेपी की तरफ से निरंतर क्षेत्र में उतरकर अपनी उपलब्धियों को गिनाने तथा मौजूदा गठबंधन की सरकार को कोसने पर लगी हुई है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद बांका पहुंचे। बांका पहुंचकर उन्होंने प्रेस वार्ता की। आइए देखते हैं उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कहा। हमसे अलग हो गए, हमको पीड़ा भी दे गए और हमको उत्साहित भी कर गए, और वो हमसे अलग हुए और हम मैदान में आ गए। इसलिए मैं बांका में आपके सामने हूँ। पार्टी ने फैसला किया कि हम लोग सभी वरिष्ठ लोग 3-3 जिलों में जाएंगे। तो संगठन ने मुझसे पूछा, आपकी कोई पसंद है बिहार में? मैंने कहा जहाँ भेज दीजिए। उन्होंने कहा आपको भागलपुर, बांका, नौगछिया भेजे। हमने कहा इससे अच्छी बात होगी नहीं, मैं बांका बहुत दिन से नहीं गया हूँ। कल मैं नौगछिया में था, आज आपके बीच में हूँ, और कल फिर भागलपुर में पूरा दिन रहूँगा। ये पूर्णतः सांगठनिक हमारी विजिट है। दिन भर अपने संगठन के विभिन्न हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे मूल मंडल के अधिकारी, पूर्व अध्यक्ष, सबों से उन्होंने बातचीत किया। आज मैं बांका के अपने पत्रकार मित्रों के माध्यम से बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अब भाजपा इस विश्वासघात को अवसर में बदलेगी और हम 24 का लोकसभा भी निर्णायक रूप से जीतेंगे और 25 के विधानसभा में बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है और इस बड़े संकल्प के लिए हम लोग मैदान में उतर गए हैं। हमारा पहला स्पष्ट कहना है कि जो सरकार बनी है पटना में, ये 3 खंभों पर आधारित है। जो भ्रष्टाचार में सजा पा चुके हैं, दूसरा जो भ्रष्टाचार में आरोपित हैं और जल्दी ही सजा पाने वाले हैं ट्रायल के बाद, और तीसरा वो जो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सरकार भ्रष्टाचार के खंभों पे खड़ी है। आज थोड़ा मैं बांका के अपने पत्रकार मित्रों से 1-2 सवाल करना चाहता हूं। आप सभी अनुभवी हैं, कई के चेहरे में देखा हुआ हूं टीवी के माध्यम से आपको कमेंट करते हुए। कब नीतीश बाबू ने 17 में क्यों छोड़ा था तेजस्वी जी को? क्यों छोड़ा था? उनके शब्द आपको याद होंगे कि भ्रष्टाचार के जलते हुए सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, और उनका एक शब्द आप लोग अपने टीवी के पुराने फुटेज को देखिए, कफन में भी छेद नहीं होता, पॉकेट नहीं होता, जेब नहीं होता। ठीक है, कफन में जेब नहीं होता, मतलब ऊपर पैसा आप नहीं ले जाएंगे। ये उनके शब्द हैं। ये क्या हो गया नीतीश बाबू आपको? हो क्या गया? क्या आपको जवाब मिल गया? अभी भी वो सारे मामले हैं ना, रेलवे घोटाले में टेंडर के मामले, नौकरी के बदले जमीन गिफ्ट पाने के मामले। तो नीतीश बाबू, आपने सत्ता में रहने के लिए भ्रष्टाचार से समझौता किया है, और अगर आपको सत्ता में ही रहना था तो भाजपा से परेशानी क्या थी आपको? हमारा और नीतीश जी का संबंध तो 20 साल का है ना। वो कुल खानदान गोत्र हमारा जानते हैं, हम कुल खानदान गोत्र उनका जानते हैं। भाजपा ने अपने कंधों पर उनको नेता बनाया,
अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया, कृषि मंत्री बनाया, 2000 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, 2005 में जब चुनाव हो रहा था तो स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस और आपके सांसद दिग्विजय सिंह के विरोध के बावजूद, सब समता पार्टी में थे, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। 10 साल अच्छा काम किया। 13 में आप चले गए क्योंकि मोदी जी से आप नफरत करते थे। 14 में आप बुरी तरह से हार गए। 40 लोकसभा में सिर्फ 2, फिर लालू जी के साथ चले गए और 17 में वहां से विदा होके फिर चले आए हमारे साथ। हमने कहा चलो बिहार में अपराध खौफ को रोकेंगे, अब फिर छोड़ के चले गए। नीतीश बाबू कितनी बार पाला बदलेंगे आप? ये सवाल हम बांका में आज करना चाहते हैं और बिहार की जनता की आंखों में कितनी बार धूल झोंकेंगे आप? आप सभी जानते हैं 20 का चुनाव कैसे हुआ था। 5 फेज में वोटिंग हुई थी। फर्स्ट फेज में एनडीए की हालत अच्छी नहीं थी, आपको मालूम है। मोदी जी कसकर उतरे। सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, और क्या कहा? जंगल राज के 2 युवराज नारा याद है ना आपको, तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी। फर्स्ट फेज हारे, सेकेंड फेज हमने जीतना शुरू किया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सीट कर गए। तो बहुमत मिला मोदी जी के प्रचार के कारण। नीतीश जी आज आप कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। मोदी जी ने कहा था ना, आपको बनने के लिए घोषणा किया था। हम लोग की इच्छा थी कि भाजपा का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि भाजपा को 73 सीटें आई थी। एक बार प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया, हम लोग मान गए। तो आज कह रहे हैं कि आपका बनने का मन नहीं था, तो आप नहीं बनते ना। क्या आपको जबरदस्ती वो दिलवाया जा रहा था क्या? और आज कह रहे हैं राजनीतिक अनैतिकता की पराकाष्ठा है। एक होते हैं व्यक्तिगत भ्रष्ट, एक होते हैं राजनीतिक रूप से भ्रष्ट, मतलब राजनीतिक ईमानदारी का अभाव। नीतीश जी, आजाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो राजनीतिक अनैतिकता में आप नंबर 1 पर होंगे। और देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी का बड़ा हृदय, ये सब पुरानी बातें भूलकर उन्होंने कहा नहीं, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके उन्होंने नीतीश जी की तुलना जॉर्ज फर्नांडिस से, रामन लोहिया से कितना सम्मान किया। आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो जदयू के सांसद जीते हैं, आपको मालूम है कि रामनारायण जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमने अपने 6 सिटिंग एमपी का टिकट काट दिया था 2019 में, ताकि उनके लोगों को और सीट हम दें। तो ये जो जदयू के एमपी जीते हैं बांका सहित, ये क्या नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते हैं? ये सवाल हम उठाना चाहेंगे। एक बार दिल से पूछिए तो सब अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं। नीतीश बाबू, अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का शौक है तो ईमानदारी से बात करिए ना। कह देते कि भाई भाजपा वालों नमस्ते, हमें पीएम बनना है। हमने काम भी करते आपको नमस्ते। 2 दिन पहले अमित शाह जी ने उनको फोन किया कि भाई क्या हो रहा है? उन्होंने नहीं, सब ठीक है। कहा ललन सिंह ऐसा क्यों बोलते हैं? उन्होंने हंसते हुए कहा जैसे आपके यहाँ गिरिराज जी बोलते हैं, हमारे यहाँ ललन सिंह बोलते हैं, कुछ नहीं है। और आप 2 दिन बाद बाहर चले जाते हैं। ये तो फिर आऊंगा, राजनीतिक अनैतिकता की पराकाष्ठा है। प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं और हमारा तो स्पष्ट कहना है कि गरीब परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी जी, एक चाय बनाने वाले के परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी जी, एक पिछड़े परिवार में पैदा हुए मोदी जी,
आज देश के प्रधानमंत्री हैं तो गरीबों के दिल में देश का सम्मान बढ़ा है दुनिया में। आज भी जो दुनिया में एक सर्वे हुआ है, मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो इसके कारण इन लोगों को परेशानी होती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को कमज़ोर करने की कोशिश के कारण ये कार्यक्रम हुआ है। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि अब देवे गौड़ा और गुजराल का समय चला गया। अब देश स्थायित्व चाहता है, देश विकास चाहता है। और बिहार की जनता ने, बिहार की गरीब जनता ने देखा है कि मोदी जी की सरकार ने किस तरह से काम किया। आज सारे पत्रकार मित्र अनुभवी हैं। 200 करोड़ लोगों को कोरोना में टीका लगा कि नहीं, मुफ्त टीका लगा कि नहीं, और उसकी सूचना आपके मोबाइल पर थी कि नहीं कि आपको इस तारीख को यहाँ टीका लगेगा। वो विभाग में देखता था, उनकी सरकार करता हूँ। आज मैं हाईवे देख रहा हूँ, बाकी देख रहा हूँ। बिहार के विकास की चिंता उनके हृदय में हमेशा थी। एक बात और अंत में कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर आपके जो सवाल होंगे उसका उत्तर दूंगा। वो कहते हैं कि हम उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? नीतीश बाबू, आप जब समता पार्टी के साथ भाजपा में अलायंस करने आए थे चारा घोटाले के भ्रष्टाचार के बाद, तो आप 95 की विधानसभा में कितना जीते थे? 7 सीट। तो हम आपको तोड़ देते ना, छोटी पार्टी थे ना आप। 2005 में समता पार्टी को कम सीट मिली थी, भाजपा को अधिक मिली थी, तुमने आपको मुख्यमंत्री बनाया। 2010 में आपको हमसे अधिक सीट मिली। ये कौन सी बात कही जा रही है? और जहाँ तक आरसीपी के सवाल है, आप बांका के अनुभवी पत्रकार हैं, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और नड्डा जी बिना नीतीश बाबू से पूछे किसी को मंत्री बनाएंगे उनके विभाग, उनकी पार्टी से? और अगर बिना पूछे बना दिया तो 7 जुलाई 21 को बने, तो नीतीश जी कहते हैं 8 जुलाई को इस्तीफा दे दीजिए आप। तो 1 साल आप इंतजार करते हैं। ये सब बातें अविश्वसनीय हैं। तोड़ने वाले को तोड़ने का बहाना चाहिए। रिश्ता तोड़ने वाले को तोड़ने का बहाना चाहिए, लेकिन कुछ बढ़िया बहाना निकालते ना। ये तो बहाना ऐसा है कि बचते नहीं है। तो हमने अब नीतीश बाबू से नमस्ते कर ली और हम जनता के बीच चले आए और आपके बीच में हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेता बिहार के हर जिलों में घूम रहे हैं और हम लोग घूमेंगे, संघर्ष भी करेंगे, सड़कों पे रहेंगे और जनता के विश्वास को कभी हिलने नहीं देंगे। आज मुझे रामनारायण जी बता रहे थे कि क्या क्या अपराध बढ़ गया है इधर भी। पटना में भी बढ़ गया, हर जगह बढ़ गया। हम एक बात आपको साफ बताना चाहते हैं। एक होता है अपराध, एक होता है खौफ का माहौल, समझे? एफआईआर नहीं होगा, पुलिस सहमी रहेगी। ये होता है जब कोई राज आता है। लेकिन मैं बिहार के लोगों को एक ही बात आज बांका के प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आज का बिहार दूसरा है। आज हम मजबूत ताकत हैं, देश में हैं, देश में शासन करते हैं, 16-17 प्रदेशों में शासन करते हैं और अब बिहार में भी हमारा मुख्यमंत्री बनेगा लोकसभा के चुनाव के बाद। ये हमारा पूरा विश्वास है। धन्यवाद मित्रों, मुझे इतना ही कहना था। अब आगे कोई सवाल तो बताइए। एक आरोप लगता है, आप चलिए बोलिए। एक आरोप लगता है सर कि भाजपा इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करने का मादा रखती है और हर जगह छद्म रूप से शासन में आती है। इसको लेकर नीतीश जी ने भी कहा और कल अरविंद केजरीवाल ने सीरियल किलर तक कहा। क्या कह रहे हैं? देखिए, अरविंद बाबू रोज नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, छोड़ दीजिए। अब उनके शब्दों का मुझे क्या जवाब देना है? उनकी पार्टी के एक बड़े मंत्री आज 8 महीने जेल में है ना, जैन साहब। बेल मिली क्या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में? लेकिन मैं एक एक बात का जवाब देता हूं। अगर शिवसेना के नेता और विधायक
उद्धव ठाकरे की कांग्रेस परस्ती से परेशान है तो हमारी गलती है क्या? वो जीते मोदी जी के नाम पर वहाँ की मध्य प्रदेश की विधानसभा में, ये चले गए एनसीपी के साथ, उनको पसंद नहीं था, कॉन्स्टिट्यूंसी का दबाव पड़ रहा था, तो आज वो पार्टी टूटी। अगर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक कांग्रेस से परेशान थे तो उन्होंने रिजाइन किया कि नहीं किया? दोबारा इलेक्शन लड़े कि नहीं लड़े और जीते? तो ये किस शब्द का प्रयोग का मैं क्या जवाब करते हैं? आपको कंप्लीट कर दें। और मैंने बताया टॉपल करना होता तो जब इनके 6-7 समता पार्टी के थे तो हमारे पास काफ़ी ताकत थी, हम रिश्ते निभाते हैं और कई बार पीड़ा के हद से रिश्ते निभाते हैं। मैं बांका में हूँ, एक एक कार्यकर्ता के दिल में इस बात की टीस है कि ये सीट भाजपा की थी। यहाँ हमारे एमपी 1967 में जीते हैं, हमारा संगठन जनसंघ के समय मजबूत है, फिर भी हमारे कार्यकर्ता सहर्ष बलिदान करते थे। ये हम रिश्ते निभाते हैं, तो हम कोई तोड़ते नहीं, रिश्ते निभाते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है, क्या सवाल था आपका? 2024 में केंद्र में सत्ता नहीं। अब ऐसा है कि ये तो आपने बड़ा अजीब सवाल किया। पहले ये बताइए कि 24 तक बिहार में सत्ता रहेगी क्या? ये महागठबंधन में इतनी गांठें हैं, कौन गांठ कब खुल जाए? हम 24 में जीतेंगे और 24 में 19 से निर्णायक जीतेंगे। एक मिनट, जब 14 में जीते तो आपका सवाल था, मैंने आप नहीं, मीडिया में देश में मिलता रहता हूँ, आप लोग 14 जीत गए 19 जीतेंगे क्या? 19 भी जीत गए, बड़ी जीत। अब उधर 24 जीतेंगे क्या? हम 24 भी जीतेंगे, 30 भी जीतेंगे, 29 भी जीतेंगे। और उसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। देश ने पहली बार गुड गवर्नेंस देखा है, देश ने पहली बार ईमानदार शासन देखा है, देश ने पहली बार डिलीवरी देखा है कि 80 करोड़ लोगों को कैसे खाना मिला है, देश ने पहली बार देखा है नेशनल हाईवे कैसे बने हैं, देश ने पहली बार देखा है कि बिजली गांव-गांव कैसे आई है। हालांकि आज रामनारायण जी बता रहे थे कि नई सरकार के आने के बाद से यहाँ बिजली जाने का कार्यक्रम भी लंबा बढ़ रहा है, तो हमने कहा चलिए संघर्ष करना है। तो जनता ने देखा है कि गरीबों के लिए क्या काम होता है, विकास के लिए क्या काम होता है और देश की सुरक्षा के लिए क्या काम होता है। हाँ, कोई और सवाल? सर, तेजस्वी यादव का बयान आया था, सबको सीधा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? अब मेरा स्तर नहीं है कि मैं इसका जवाब दूं। भाजपा के प्रवक्ताओं ने जवाब दे दिया, अच्छा जवाब दिया है। मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा, अब वो एक संवैधानिक पद पर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको विचार करना चाहिए। ये शब्द उनको शोभा देते हैं क्या? वो भी एक केंद्रीय मंत्री के बारे में। नहीं तो सर, जैसा कि कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार दल बदलने में माहिर हैं, तो फिर भाजपा उसका सहयोग कर रही थी क्यों? बिहार के विकास के लिए, जंगल राज के खात्मे के लिए, बिहार को अपराध खौफ के माहौल से निकालने के लिए और बिहार को विकास के माध्यम से बढ़ाने के लिए, ये हमारा संकल्प था। उसके लिए हम क्या करते थे। बीजेपी सर चुनावी तैयारी अभी शुरू कर दी क्या? और अब काहे के लिए आए हैं आपके सामने? बताया ना, आज हम लोग सब लोग फील्ड में हैं, 3-3 जिलों में हम समय दे रहे हैं, बाकी लोग दे रहे हैं। अब आगे से रामनारायण बाबू ऐसे ही घूमते हैं और नीचे उतरेंगे, ये सब लोग नीचे उतरेंगे। अब हमारा काम चलेगा 24/7, ऐसे भी चलता और तेज गति से चलेगा। आप 2 प्रिय नेता हैं भाजपा में, पुरानी पीढ़ी से काम कर रहे हैं आप, केंद्रीय मंत्री रहे, आपके जैसे 2 दर्जन 4 दर्जन लोग हैं बिहार में, लेकिन क्या कारण है कि आप तक अभी तक अपने पाँव पे खड़ा होना का प्रयास नहीं? कहाँ चुपोट हो जाती है भाजपा? नहीं देखिए, आप हमने इतना विस्तार से इसका जवाब दिया है, हम मान सकते हैं ना। इसका सबसे उदाहरण बांका है। 67 में हम यहाँ MP बने थे ना, जनसंघ में, क्या नाम था जी, बेनी, बोलिए, ये सीट भाजपा की है। हम क्या करते थे? क्योंकि कोalition धर्म निभाना था। चिंता मत करिए, हम लोग अपने से बहुत मजबूत हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या था? रिश्ता खत्म हुआ, हम बिहार का मुख्यमंत्री, नीतीश जी से रास्ते बंद हो गए। धन्यवाद। चलिए, और कोई सवाल? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।